मैं जाता हूं, कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरता हूं, मैं जाता हूं जब बंगलोर, मैं जाता हूं दिल्ली, मैं आता हूं जब बॉम्बे, स्टेशन पर उतरते ही दूर से लोग कहते हैं देखो वो राजभर जी जा रहे हैं, वो राजभर जी जा रहे हैं। कौन ठप्पा तो हमरे बनाने लगल हो, लेकिन एक ठप्पा हो, एक ठप्पा हमारी ट्रेन टनाटन है ना। हम जब यूपी में हम अपने लोगों को समझाते हैं, जब जाते हैं दरोगा जी क्या साफा टांग के, तो जो हमारा नेता जाता है तो उसकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देता है। और कोई अधिकारी चाहे डीजी हो, एडीजी हो, एसपी हो, डीएम हो, चाहे दरोगा हो, खाली नाम सुनता है, जब देखता है पियर का साफा तो समझ जाता है कि राजभर जी वाली गोल आ गई भाई। कल तक तो मायावती जी का गोल रहा, अखिलेश जी का गोल रहा, मोदी जी का गोल रहा है, अब तो राजभर जी का गोल आ गई। तो लोगों को चिंता बढ़ गई है कि अब तो काम गड़बड़ होने जा रहा है। तो काम गड़बड़ नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाकर ओम प्रकाश राजभर मानेगा। देख लेना आने वाला कल, आने वाला कल आपका होगा, इसको कोई माइक लल रोक नहीं सकता है। हम तो धीरे धीरे, आप बताओ, हम कभी 1 इंच भी पीछे हटे लड़ाई से? हाँ बोलो, लड़ाई से पीछे नहीं। 18 महीना मिनिस्टर था, और 18 महीना मिनिस्टर में आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बना कैबिनेट मंत्री। किसकी लड़ाई थी? सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने के लिए। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या है? 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को मिल रहा है, 1993 से मिल रहा है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं। ये हाई कोर्ट का फैसला है। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जातियां ही मात्र लाभ ले रही हैं यूपी में, 96 जातियां हैं, शेष जातियों को लाभ कैसे मिले? उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि इसको बांट करके आप सबको दो, सरकार नहीं किया। उसी बात को ओम प्रकाश राजभर जब मिनिस्टर बना तो राघवेंद्र सिंह कमेटी बनाई, सरकार ने कहा कि पुरानी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट तैयार करके लड़ाई शुरू किया। पानी से तो दे ही न पाई। हाँ बतावा, कोई मंत्री ललकी बत्ती छोड़ी, लेकिन मैंने कहा कि ना, समाज की लड़ाई 1 नंबर, समाज का हित कैसे हो उसके लिए ओम प्रकाश राजभर निकला है। और आने वाला कल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई इस लड़ाई को चाहे तो रोक नहीं सकता। इस नाते उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो, बिहार में 38 जिले हैं, 40 लोकसभा सीट है। एक बार खाली हमने मन बना करके अभी 20 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को हम लोग गए, पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया। जितनी आबादी यूपी में खाली राजभर की है, उसका 1.5 गुना आबादी बिहार की धरती पर खाली है। लेकिन गिनती नहीं थी, लेकिन गिनती शुरू करा दिया हूं। अब जा रहा हूं 10 तारीख को पूर्णिया, जो सबसे खतरनाक इलाका है। हमसे कई लोगों ने कहा कि वहां बहुत बम बारूद चलता है। हमसे ज्यादा के चला वाला है भाई। हम तो राजभर है ना, जानते हैं ना। हमारे पंडित जी बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, तमाम लोग हमारे बैठे हैं। अगर पंडित जी, यादव जी, पटेल जी, चौहान जी, बाबू साहब को दे दो 100 रुपया मेला देखने के लिए, तो मेला में जाएंगे तो रबड़ी, चमचम, रसमलाई, बर्फी खाएंगे। लेकिन राजभर के लड़के को दे दो 100 रुपया, तो वो जाएगा तो नकली कट्टा खरीदता है। बोलो सही है गलत है? और कट्टा खरीद के रिहर्सल कर लेता हूं नकली कार्ड से, है ना। हम तो उनके वंशज हैं, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। ये 40 किलो की तलवार चला रहे थे। यहाँ तो अब तो नौजवानों से उठबो न करेगी। अब तो कितना नौजवान से 40 किलो की तलवार नहीं उठेगी, एक दौर था। लेकिन आज जमाना साथी, हम उनके वंशज हैं, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। दुनिया झुक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 1 इंच भी झुकने को तैयार नहीं। मेरी मां ने कहा है, मेरे पिताजी ने कहा कि देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात याद कर लो। समाज की लड़ाई लड़ने निकले हो तो 2 बात याद कर लेना, चोट और अपमान मिलेगा, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखना, और कहीं गर्दन मत झुकाना।
लड़ते लड़ते तेरा गर्दन कट जाएगा, बाजा बजा के दफना दूंगा, लेकिन गर्दन झुका के आओगे तो तेरी लाश भी मैं नहीं लूंगी। ये मेरी माँ ने कहा। इस नाते हमको भी चिंता नहीं, हम भी कहते हैं चलो, क्या दिक्कत है। अरे मैदान में जब महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो तलवार चला करके लाखों लाख को वही नानपारा मैदान में काट दिया, दफना दिया, तो उन्हीं का वंशज ओम प्रकाश राजभर है। हम भी AK-47 चलाना जानते हैं, AK-56 चलाना जानते हैं। ऐसे ही थोड़ा हम लड़ते हैं। नहीं, आप बताओ ईमानदारी से, आज के तारीख में देश में सबसे ताकतवर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और यूपी के सबसे बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये तीनों से बड़ा कोई ताकतवर होगा? लेकिन ये तीनों के खिलाफ जो ओम प्रकाश राजभर ने बोल दिया है किसी की माँ ने दूध पिलाया बोलने के लिए? कोई बोल सकता है? जे बोली तो जेली में जाई है ना, जे बोली वो जेली में जाई, लेकिन यह राजभर है। हम ललकारते हैं कि हट खबरदार राजभर है। आप नहीं देखे जब विधानसभा में खड़ा होते हैं तो स्पीकर कहते हैं भैया राजभर जी हैं बोलो ना, कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? और वो लोग खड़े होते हैं पी 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 मतलब का बोलते। अरे मर्दो खड़े हो, खा चाप के बोलो, लेकिन हिम्मतें नहीं है, कहा बोलेंगे। यही वजह ऐसा थी कि लंबे समय तक हम MLA जरूर पैदा किए, मंत्री जरूर बनाए, सांसद बनाए, लेकिन हमारे साथी गए तो जिस मजबूती से वहां बात रखनी चाहिए था, उनकी भी मजबूरी थी। वो किसी दल के गुलाम थे, बिना मालिक के वो बोल नहीं सकते थे। यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर खुद मालिक है, किसी से पूछना नहीं है, जो मर्जी है वो बोलेगा। इस नाते हम सदन से लेके सड़क तक एकदम पूरा एकदम ललकारे रहते। अभी मैं था महाराजगंज में 5 दिन पहले, वहां बहुत लोग डरवाते थे। हमने कहा सुनो, यहाँ महाराजगंज में कितने गुंडा हैं जी, हमसे बड़ा गुंडा यहाँ कौन है? कहा तो चले मिले, हम चल रहे हैं सर्किट हाउस। साढ़े उतरे तो CO साहब कर रहे, साहब कहा देंगे, सही है तो कहे, का बुरा कहे? अरे गरीब कमजोर को कितने डरवाओगे? इनको अपने हक के लिए क्यों नहीं बताते? ये शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए इनको क्यों नहीं समझाते? वो आगे जाए, कौन समझाएगा? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको जो पावर दिया है, इस पावर के बदौलत हम अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी हम पा सकते हैं। साथी खाली हमको आपको, जिस तरह आज यहाँ आप विभिन्न जिलों से रहने वाले लोग रोजी रोटी की तलाश में आप बंबई की धरती पर आए हो, कभी अपने को कमजोर मत समझना। ये समझ लेना कि यहाँ महाराष्ट्र की सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, भाई उमा शंकर राजभर जी को लेके मिला था उद्धव जी से कि नहीं मिला था? बोलो, मिला था ना? अभी मैं फोन किया संजय राउत जी को, कहाँ हैं? कहाँ हैं? यहीं। हम कहे तो फिर चाय हो जाए, कहा ठीक है हो जाए। फिर मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से बात की, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे फोन कर लेना, मुलाकात हो जाएगी। कोई नेता हो चाहे देश का, खाली नाम सुनते आधा बल तो खत्म हो जाता। इस नाते साथी काफी टाइम हो रहा है और आप लोग विभिन्न इलाकों से चल करके आए हो, और हम अपने भाई सूबेदार राजभर जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ जो इस इलाके के हैं। सूबेदार राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके साथी का स्वागत करिए। देखिए साथी, एक बात मैं बता दूं, मैं गया था लुधियाना आज के 5 साल पहले, कम से कम वहां 5-6 हजार लोग जुटे थे। वहां के मेयर साहब आए कार्यक्रम में, भाषण दिया। भाषण में कहा कि आप लोग किस ट्रेन से आए हो? उन्होंने कहा कि आप लोग किस ट्रेन से आए हो, कब के आए हो? इतनी बड़ी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखा, ये यूपी से लोग आए हैं। उसके बाद वो बैठे तो मैं खड़ा हुआ। संबोधन के बाद हमने कहा माननीय मेयर साहब, ये आपके वोटर लोग हैं, ये आपके वोटर लोग हैं। हमने कहा कि भाई जितने लोग मेयर साहब को वोट दियो जरा हाथ उठाओ।
70% लोगों ने हाथ उठाया, 70% लुधियाना में। उसके बाद मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद मेयर साहब ने कहा कि मुझे 2 मिनट का टाइम दिया जाए। हमने कहा बिल्कुल आइए। माइक थमा दिया। माइक पकड़ के उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता कि आप लोगों ने हमको वोट दिया है। आज से मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी आकर के मेरी आंख खोल दिया। आपने वोट दिया है, चाहे आपके सीवर का मामला हो, नाली का मामला हो, चाहे रास्ते का मामला हो, आप मेरे दफ्तर में आकर के मुझसे मिलना और कहना कि राजभर जी भेजे हैं, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। माइक पर आकर के उनको बोलना पड़ा। हम वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होने देते हैं। ये हमारी आपकी कमजोरी है। यहाँ भी इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी तादाद है, चाहे नाला सोपड़ा का इलाका हो, चाहे आपका आखिरी हम लोग जाएं ये नाला सोपड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक, इस इलाके में चारों तरफ फैले हुए हम लोग यूपी और बिहार से चलकर आए हुए लोग हैं। हम लोग अगर एक जगह मन बना करके अपने हक के लिए आवाज उठावें तो कोई माइक लाल हमको डरवाने वाला नहीं है। आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं साथी, समय इंतजार करो, देख लेना कि तेरा डर, तेरा भय जो तुझे डरवाता है, तेरा जय जयकार ना करा दिया तो साल महाराजा सुहेलदेव का वंशज ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो अखिलेश को घुमाया, देखा घुमाया कि नहीं घुमाया? आन के आता है, आन के घी शंख बजावे बाबा जी। हेलीकॉप्टर अखिलेश जी का बैठा राजभर जी रहा कि नहीं रहा? वैसा हेलीकॉप्टर रहा मोदी योगी का बैठे राजभर जी। ये आपकी ताकत है, आपकी देन है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है लड़ाई के लिए। जैसे मैंने रामायण में एक चौपाई पढ़ी है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय भयभीता। वो चौपाई मुझे याद है। जब उस चौपाई को देखता हूं तो मुझे भी याद आ जाता है कि हमारे बेदी राम विधायक जैसे लोग, हमारी पार्टी में हजारों हजार ऐसे लोग साथी हैं जो ओम प्रकाश राजभर को लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के ताकत और तन मन देने के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। और आने वाला कल मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथी, वो आपका है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे महाराष्ट्र सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बाबुल नाथ यादव जी, विमलेश यादव जी, राजकुमार यादव, हीरालाल यादव और भूपेश राजभर गोरेगांव ईस्ट के हैं। लालजी राजभर जी हैं, गुलाब राजभर जी भाईंदर, अनिल राजभर, उमेश भाई भारद्वाज घाटकोपर, सुनील राजभर बसई ईस्ट से, गायक जालंधर राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष नई मुंबई, रामचंद्र निषाद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव सिद्धार्थनगर। सभी साथियों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए, खड़ा होके हमारे साथ नारा लगाइएगा। हम बोलेंगे महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, तो आप लोग भी बोलेंगे अमर रहें, अमर रहें। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज। हाँ बोला ना चलाओ।